वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ कमज़ोर नज़र के हवाले से बात कर लेते हैं। जिस तरह मैं अपने इंट्रो में आपको बता रही थी कि हमारा सेगमेंट है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर आपकी जो नज़र है वो कमज़ोर होती जा रही है तो आपको किस ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। आपको ऐनक लगानी चाहिए, आपको लेज़र की तरफ जाना चाहिए, या फिर आपको लेंसेज की तरफ जाना चाहिए। ये तीनों ट्रीटमेंट या तीनों चीज़ें ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होती हैं, लेकिन इसमें बेनिफिशियल कौन सी है, किसको हमें फौरी तौर पर जो है ना वो ऑप्ट करना चाहिए। ख़ास तौर पर जब हम नज़र चेक करवाने जाते हैं तो हमारी नज़र थोड़ी सी अगर ख़राब हुई भी होती है तो हमें कहा जाता है कि आप ऐनक लगाना शुरू कर दें, तो उससे शायद आपकी नज़र ठहर जाएगी। लेकिन जैसे जैसे ऐनक भी लग रही होती है और आपकी उम्र भी बढ़ रही होती है तो आपकी नज़र और ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, और ऐनक लगा कर भी जो नज़र कम हो रही होती है उसकी क्या वजह है। तो इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि आई सर्जन है, आई स्पेशलिस्ट हैं। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, कमज़ोर नज़र वाले जो अफराद हैं वो, जिससे मैंने बात की कि हम जाते हैं आइज़ को चेक कराने कि हमारी नज़र जो है ख़राब हो रही है नहीं ख़राब हो रही है, तो सबसे पहले बोला जाता है कि आप ना, आपकी नज़र कमज़ोर है तो आप ग्लासेस लगाना शुरू कर दें। बट अनफॉर्चुनेट बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि ग्लासेस लगाने से भी उनकी नज़र ठीक नहीं होती बल्कि और ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। ये वाला केस बताइए कि इसकी क्या वजह होती है। देखिए, डिपेंड करता है कि पेशेंट है, उसकी एज क्या है। ओके, बच्चा है या अबव 40 ईयर्स है। सही है। ठीक। बच्चों में जो नज़र की कमज़ोरी की बड़ी वजह, ये जो ग्लासेस लगने की बड़ी वजह, वो नियर स्क्रीन वर्क है। उनको ऐनक का नंबर लग जाता है। पहले -1 लगता है, फिर -2 होता है, फिर -3 होता है। ये अमूमन बच्चों में हर दूसरा तीसरा बच्चे को अब ऐनक लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि वो मोबाइल, आईपैड, वीडियो गेम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है। उनको हम बार बार बताते हैं कि डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप इस्तेमाल करें या टीवी देखें, स्क्रीन और क्लोज स्क्रीन वर्क अवॉइड करें। बच्चों में सबसे बड़ी वजह नज़र की कमज़ोरी, ऐनक लगने की वजह ये क्लोज स्क्रीन आवर्स हैं, वर्क है। अब आए बड़े एडल्ट अबव, जो अमूमन अबव 40 ईयर्स, उनमें जो वजूहात हैं, एक सफ़ेद मोतिया, एक काला मोतिया और एक शुगर, आंखों पर शुगर के असरात। ये 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से नज़र कमज़ोर। ऐनक भी लग सकती है, ऐनक भी लग सकती है, नहीं कि ऐनक नहीं लग सकती, लेकिन अगर 40 साल के बाद आपकी नज़र रैपिडली डिटीरियरेट होना शुरू हो गई है तो अमूमन वजूहात में टॉप ऑफ द लिस्ट में सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया और आंखों पर शुगर के असरात। खुसूसन वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री है काले मोतिये की, शुगर के मरीज़ों के आंखों के असरात की फैमिली हिस्ट्री है, और सफ़ेद मोतिया तो अप अराउंड 50 ईयर्स अमूमन लोगों में आ ही जाता है। तो ये वजूहात हैं अबव 40 ईयर्स में। अबव 40 में कि आपकी जो नज़र है वो उधर ठहरती नहीं है, और बच्चों में भी ये चीज़ है। अच्छा, बच्चों में कहा जाता है कि अगर जितनी आपकी नज़र कम होनी होती है, वो सर्टन एज होती है 14-15 साल या 16 साल, तब तक आप, अगर आपने ऐनक लगाई भी है तो आपकी नज़र वहीं पर ठहर जाएगी, ज़्यादा कमज़ोर नहीं होगी। ऐसा है कि ये मिथ है? 20 से 21 साल की उम्र तक ऐनक अगर किसी को लगी है तो नंबर ऐनक का चेंज हो सकता है 20 से 21 साल तक। उस वक्त जाकर स्टेबल होता है। इसीलिए वो जो लोग अपनी ऐनक को उतराना चाहते हैं लेज़र से, उसके हम उनको एडवाइस करते हैं कि अपने 20 से 21 साल तक इंतज़ार करें। वैसे FDA ने कहा है कि 18 साल के बाद आप कर सकते हैं, तो 18 से 20 साल तक की नज़र की, आँख की नज़र की जो स्टेबल हो जाती है, ऐनक की तब्दीली ज़्यादा नहीं होती उसके बाद। मतलब अगर किसी ने लेज़र करवाना हो तो वो 20-21 साल के बाद करवाए। 20 साल के बाद। FDA कहता है कि 18 साल के बाद, इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है 18 साल के बाद, लेकिन हम कहते हैं कि 20 साल के बाद कराएं, क्योंकि 20-21 साल तक जाके नंबर स्टेबल हो जाता है। अच्छा, दूसरा, अब ये ऐनक और लेज़र के आप ऑपरेट करा लें, आप लेज़र करा रहे हैं, आपकी ऐनक से जान छूट जाएगी, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, हाई परसेंटेज मैं तो कहूँगी, कि जो लेज़र नहीं कराते हैं, जो ऐनक ही सारी ज़िंदगी पहने हुए रखते हैं। तो क्या बेहतर है, ऐनक ज़्यादा बेहतर है या लेज़र करवा लेना बेहतर है अर्ली स्टेजेस पर ही? देखिए, एडवांटेजेस हैं ग्लासेस के भी और लेज़र के भी। ठीक है। बाद लोग ग्लासेस नहीं लगाना चाहते, बड़ा उनको प्रॉब्लम होती है कि खासतौर सर्दियों के मौसम में आए तो फॉगी हो जाते हैं, लेंस बाहर निकले टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, और
हेडेक की कंप्लेंट करते हैं एंड दे फील अनकम्फर्टेबल। कॉस्मेटिक रीज़न, खासतौर पर बच्चियों में कॉस्मेटिक रीज़न दे डोंट वांट टू कंटिन्यू विद ग्लासेस, तो उनको वो ग्लासेस दे वांट टू गेट रिड ऑफ ग्लासेस। तो एडवांटेजेस हैं, ग्लासेस के अपने हैं और लेज़र के अपने हैं। लेज़र का फ़ायदा है कि आपको ऐनक नहीं लगानी पड़ती, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद फिर जाके नज़दीक की ऐनक सबको लगती है। आपने लेज़र करवाई है या नहीं कराई, नज़दीक की ऐनक सबको लगती है फिर भी। अच्छा। तो लेज़र के फ़ायदे हैं, ये नहीं कि नहीं फ़ायदे, लेकिन क्या नाम उसका एडवांस टेक्नोलॉजी वाली लेज़र करानी चाहिए ताकि जिसके साइड इफ़ेक्ट कम हो। मुख्तलिफ हैं, एक फोटो रिफ्रैक्टिव सर्जरी है, सिंपल फेमटो है, स्माइल है। तो जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं वो करानी चाहिए, उनके साइड इफ़ेक्ट कम है, उनके साइड इफ़ेक्ट कम है एज़ कम्पेयर टू सिंपल फोटो PRK के। अच्छा, तो क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? मतलब अगर सिंपल कोई करवा रहे हैं जिसको अवेयरनेस नहीं है कि एडवांस वाली हमने लेज़र ट्रीटमेंट करवाना है, तो साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? हेजीनेस ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया का सेंटर है उसमें हेजीनेस आ जाती है। अगर आप सिंपल प्रोसीजर कराएं तो उस पर चांस होता है कि हेजीनेस हो जाए कॉर्निया की। अच्छा। जो एडवांस प्रोसीजर है उसमें ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है हेजीनेस ऑफ द कॉर्निया की। ओके, तो यहाँ पर पाकिस्तान में दोनों हो रहे हैं? सारे सब मौजूद हैं यहाँ पर। अच्छा, सारे ट्रीटमेंट हो रहे हैं। सारे तो फिर अगर उसका डैमेज ज़्यादा है सिंपल वाले का, तो वो ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए आपको लगता है? लेकिन बाद इंडिकेशंस होती हैं कि जिनमें हम नहीं वो कर सकते, तो बाद स्पेशल इंडिकेशंस हैं कि जिसमें हम PRK करना पड़ता है, हम एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं कर सकते, वो बड़े कम केसेस होते हैं जी। सही है। तो ऐसा है कि क्या लेज़र सर्जरी के बाद भी आपकी नज़र जो है वो ख़राब हो सकती है? लेज़र सर्जरी के बाद अमूमन 3-4 साल के बाद कुछ लोगों में नंबर 0.75-1 तक वापस आ सकता है, लेकिन 90-95% में अमूमन ऐसा देखा नहीं है कि उनमें कोई रिकरेंस हो नंबर की, तो इट्स अ गुड प्रोसीजर। बट 40 इयर्स के बाद आपने कहा कि वो तो लगनी ही लगनी है, जो नज़दीक की ऐनक है 40 ईयर को नज़दीक की नहीं, ये सिर्फ दूर की ऐनक है। सही है। जी जी, नज़दीक का लेज़र में कोई इलाज नहीं है। हम ये सबको बता देते हैं कि ये हम सिर्फ दूर की ऐनक उतार रहे हैं, आपको नज़दीक की ऐनक 40 साल के बाद लगानी पड़ेगी। सही है, मतलब वो जो लेज़र हो रहा है वो आपकी दूर की नज़र के लिए हो रहा है, नज़दीक की नज़र जो आपकी ख़राब है उसके लिए नहीं हो रहा है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि जो कॉन्टैक्ट लेंसेज भी बहुत से लोग यूज़ कर रहे होते हैं, उन्होंने भी वो पावर लेंसेज बनवाए हुए होते हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो कॉस्मेटिकली भी यूज़ किया जा रहा होता है और एक पावर भी यूज़ किए जा रहे होते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज की काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है उनकी हैंडलिंग की वजह से। एक तो आँख में ज़ख्म हो सकता है, अल्सर हो सकता है, और अगर उसको सही हैंडल ना किया जाए, कई लोग सिंपल टैप वाटर से वॉश कर देते हैं, करके लगा लेते हैं, उसको फिर खास किस्म का अल्सर हो, इमेबिक अल्सर हो जाता है आँख में। एलर्जी काफ़ी पेशेंट में वो टॉलरेट नहीं करते, उनको एलर्जिक रिएक्शन डेवलप हो जाता है। तो कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत ज़रूरत हो तो लगाएं, वरना इसको अवॉइड ही करें जी। बाज़ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें कॉन्टैक्ट लेंस ज़रूरी है, लाइक केराटोकोनस, उसमें हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस हम एडवाइस करते हैं कि वो लगाएं, वहाँ की कंडीशन को स्टेबल कर देते हैं। लेकिन कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंसेज और दूसरे कॉन्टैक्ट लेंसेज, ग्लासेस ना लगाना, कॉन्टैक्ट लेंस लगा लेना शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तो बेहतर है, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन है। कॉर्निया की ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है और कॉर्निया पर जख्म होने का ख़तरा होता है, तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हैं एक्सटेंडेड यूज़ ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज की वजह से। अच्छा, क्या ये भी पॉसिबल है कि जिनकी नज़र कमज़ोर हो रही होती है और वो कॉन्टैक्ट लेंसेज का कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो उसकी वजह से भी उनकी मज़ीद डैमेज हो जाए नज़र? डैमेज तो सिर्फ कॉर्निया अगर डैमेज हो तो उससे होता है। अच्छा, अगर कॉर्निया में ज़ख्म हो जाए, कॉर्निया की ब्लड सप्लाई में कोई इफेक्ट हो, उससे होता है। अदरवाइज कॉन्टैक्ट लेंस इतना डैमेज नहीं करते। मिस हैंडलिंग की वजह से अगर प्रॉपर वैल्यूएशन ना कराएं, कॉन्टैक्ट लेंस लगा के आप ऑप्थेल्मोलॉजी से चेक ना कराएं कि कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से मेरी आंखों पर कोई बुरे असरात तो नहीं हो रही, तो वो रेगुलर चेकअप बड़ा ज़रूरी है, ताकि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपको टाइमली बता दें कि जी कि ये आप कॉन्टैक्ट लेंस आपकी आंख में किस किस्म का डैमेज कर रहे हैं, तो अवॉइड करें। सही है कि मतलब आप लगा लें, लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए लगाएं, यूज़ करें, और उसकी जो हैंडलिंग है, उसकी जो एहतियात है वो भी आपने ज़रूर करनी है। अच्छा,
यहाँ पे जो ख़ास तौर पर आप जैसे मियो हॉस्पिटल में होते हैं, वहाँ पर कितने ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे होते हैं आंखों के मसलों के साथ, नज़र की कमज़ोरी के साथ, या ये जो लेज़र ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, एडवांस्ड ट्रीटमेंट हो रहा है मियो हॉस्पिटल में? अब देखें, किसी भी सरकारी अस्पताल में ये बेसिकली कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, तो किसी भी सरकारी अस्पताल में आपको ये ऐनक उतारने वाली लेज़र नहीं मिलेगी, सारे प्राइवेट सेक्टर में है। ओके। मेयो हॉस्पिटल में एडवांस हर तरह का एडवांस प्रोसीजर हो रहा है, सफ़ेद मोतिये का, काले मोतिये का, आँख के पर्दे का, आंखों की रसोलियों का, ऑर्बिट के, सारे एडवांस प्रोसीजर हो रहे हैं। ओके। ग्लासेस को रिमूव करना एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। अच्छा, ये नहीं होता है ये नहीं होता। अच्छा, बाकी सारे ट्रीटमेंट्स हो रहे बाकी होते हैं सारे एडवांस प्रोसीजर, ओके। मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट, वो एडवांस प्रोसीजर सारे मेयो हॉस्पिटल में हो रहे हैं। सही है, वो सारे आपको मियो हॉस्पिटल में एडवांस ट्रीटमेंट वहाँ पर आपको मिलेंगे। और कितने लोग आते हैं खासतौर पर ये काले मोती के साथ, सफ़ेद मोती के साथ, जिनकी ये सारी प्रॉब्लम होती है? देखिए, मैं आपको ओवरऑल ब्लाइंडनेस का सर्वे का रिजल्ट बताता हूँ कि पाकिस्तान में जो ब्लाइंडनेस की प्रेवलेंस है 0.45% है। इसके मुताबिक जो इनमें जो सर फहरिस्त हैं 54% जो ब्लाइंडनेस है वो सफ़ेद मोती की वजह से। सफ़ेद मोती की वजह से ब्लाइंडनेस भी हो जाती है? जी बिल्कुल, मतलब क्योरेबल है, क्योरेबल अच्छा, है। ठीक है। फिर 14% जो ब्लाइंडनेस है वो कॉर्निया की सफ़ेदी की वजह से है। कॉर्निया में सफ़ेदी आ जाए उसकी वजह से है। वो भी प्रिवेंटेबल है अगर हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर दें। ओके। फिर 7% ब्लाइंडनेस है वो काले मोती की वजह से है। ठीक है। फिर उसके बाद जो फहरिस्त में आंखों पर शुगर के असरात और एज रिलेटेड डिजनरेशन, आंख के पर्दे की, ये आते हैं। और 4% हैं जो ऐनक के रिफ्रैक्टिव एरर, इजाफा नज़र जिसको कहते हैं, इसमें ऐनक की सिर्फ नज़र की कमजोरी है जो ऐनक से ठीक हो अच्छा, जाती है। उसके अलावा और कोई मसला 80% जो ब्लाइंडनेस के काजेज हैं वो अवॉइडेबल हैं। ओके। यानी ट्रीटेबल हैं या क्योरेबल है, उनको किया जा सकता है। अच्छा, अब आपने जैसे बताया कि एक वाइट मोतिया होता है, दूसरा कॉर्निया जो है वो वाइट होना शुरू हो जाता है, उसका मसला होता है। तो दोनों में हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं और कैसे पता कर सकते हैं कि कॉर्निया वाइट हो रहा है, यहाँ पर हमें सफ़ेद मोतिया हो रहा है? सफ़ेद मोतिया तो बेसिकली आंख का जो कुदरती लेंस है, हाँ, वो ओपेक हो जाता है। जितना एक शीशा है, हाँ, अगर वो दूधिया हो जाए, ठीक है, तो वो आप उसको मिसाल ले लें तो वो सफ़ेद मोती है। मतलब वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें सफ़ेद मोतिया हो रहा है। हाँ जी, स्ट्रेट लाइन। कॉर्निया जो आंख के सामने जो काला हिस्सा है, बेसिकली ये ट्रांसपेरेंट है। हमने काला आंख की पुतली की वजह से ब्राउन, ग्रीन जो भी नजर आता है वो आंख की पुतली का कलर नजर आ रहा होता है। ठीक है। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है। ओके। हाँ जी। तो वो कॉर्निया अगर वो पेक हो जाए तो सामने नजर आ जाए, टॉर्च से पता चल जाता है, स्ट्रीट लैम्प पे पता चल जाता है कि कॉर्निया अपेक हो गया, डैमेज हो गया। ठीक है। और उसकी क्या वजह होती है कि कॉर्निया सफ़ेद हो रहा है? कॉर्निया की बड़ी वजूहत हैं। इसमें सबसे बड़ी वजह कंजेनिटल डिस्ट्रोफीज होती हैं, कुदरती तौर पर, पैदाइशी तौर पर कॉर्निया सफ़ेद होना। फिर केराटोकोनस, जो केराटोकोनस आंख के जो कॉर्निया तकोन होती है, तकोनी उसके। और फिर इसके अलावा सबसे बड़ी, तीसरी बड़ी वजह, बल्कि मैं कहूँगा दूसरी बड़ी वजह, ट्रामा, एक्सीडेंट, अल्सर, ज़ख़म होना कॉर्निया पर, ये। और कुकरों की बीमारी पहले होती थी काफ़ी कॉमन, अब तो पाकिस्तान से उसका एरेडिकेशन मुकम्मल एलिमिनेट हो गई है, अब वो नहीं अकाद। लेकिन कंजेनिटल ट्रामा, कॉर्निटल, उसके अलावा क्या नाम है उसका, केराटोकोनस, ये वजूहात हैं आंख के कॉर्निया की सफ़ेदी की। और ये कॉर्निया की सफ़ेदी भी रिवर्सेबल है, इसकी ट्रीटमेंट केराटोप्लास्टी है। अच्छा जी, केराटोप्लास्टी अब हमारे मेयो हॉस्पिटल में रेगुलरली हो रही है। हर हफ्ते तकरीबन 10-12 होते हैं तकरीबन हमें। और अभी तक जो कॉर्निया हैं, हमें डॉक्टर फवाद ज़फ़र साहब हैं USA में, ज़फ़र एंड मीर फाउंडेशन, वो तकरीबन इस वक्त तक 8,000 से ज़्यादा कॉर्निया पिछले 5 सालों में पाकिस्तान भिजवा चुकी हैं। पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ लाहौर में मेयो में, लाहौर के बाकी अस्पतालों में भी, सिंध में, KPK में, बलूचिस्तान में 8,500 से ज़्यादा वो पहुँचा चुकी हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर हम रिट्रीव नहीं कर रहे। अभी आई बैंक, अब कल मिनिस्टर साहब ने, हेल्थ मिनिस्टर ख्वाजा सलमान रफीक साहब ने पहला आई बैंक की फाउंडेशन स्टोन रखी है मेयो हॉस्पिटल में, कॉलेज ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में। इसलिए इंशाल्लाह उस प्लेटफॉर्म से हम कॉर्निया रिट्रीवल लोकली
उसका काम शुरू करने लगी हैं। ठीक है कि वो फिर एक्सेसिबल भी हो जाएगा और हमारे लिए भी वो बेहतर एक ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आइज़ के हवाले से हम बात कर रहे थे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास है कि अगर आपको ग्लासेस लगी हुई हैं और लेंजेस की तरफ जाना चाह रहे हैं या फिर आप ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं तो कौन सा अच्छा ऑप्शन है और किसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। तो इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम हमारे साथ मौजूद थे, आई सर्जन है, उनसे बात कर रहे थे। प्रोफेसर साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।